नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, मोदी विरोधी तेज तर्रार खूबसूरत टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा बुरी तरह फंस गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनके खिलाफ मिली शिकायत एथिक्स कमेटी को भेज दी है। अब एथिक्स कमेटी पहले तो उन आरोपों की जांच करेगी जिसका पुलंदा भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को भेजा है। फिर महुआ मोइत्रा को बुलाकर भी उनसे सवाल पूछे जाएंगे और उसके बाद उनके उस एक्स फ्रेंड को भी तलब किया जा सकता है जिसने मूल शिकायत लिखी है। असल में मूल शिकायत महुआ मोइत्रा के एक मित्र ने, एक्स मित्र कह रही हैं वो, उन्होंने लिखी और निशिकांत दुबे को भेजी और निशिकांत दुबे ने अपनी चिट्ठी 3 पेज की चिट्ठी लगाकर लोकसभा स्पीकर को वो शिकायतें भेज दी। महुआ मोइत्रा पर आरोप यह है कि वह लोकसभा में सवाल पूछने के बदले उद्योगपतियों से पैसा लेती हैं। भारत में उद्योगपतियों के लिए लॉबिंग करना अनैतिक काम है। उद्योगपतियों के लिए नहीं बल्कि किसी भी व्यापारी के लिए या किसी के हित में सवाल पूछना लोकसभा में अनैतिक कार्य माना जाता है। सार्वजनिक हित के, देश के हित में आप सवाल पूछिए, उसके लिए वह प्रश्नकाल बना हुआ है, लिखित सवाल जवाब भी होते हैं। लेकिन आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए सवाल पूछेंगी तो वह अनैतिक माना जाएगा। संसद के 11 सांसद पहले भी इस तरह के अनैतिक कार्य करते हुए पकड़े गए और उन्हें संसद से निकाला जा चुका है। 2005 की यह घटना है। 10 सांसद लोकसभा के थे, एक राज्यसभा का था और स्टिंग ऑपरेशन में वे पकड़े गए थे। महुआ मोइत्रा का मामला भी उनसे अलग नहीं है, इसलिए ममता बनर्जी भी अपनी सांसद के बचाव में एक शब्द नहीं बोली है। इंडिया अलायंस का कोई और नेता भी नहीं बोला है क्योंकि प्रमाण साथ में भेजे गए हैं। राहुल गांधी भी नहीं बोल रहे। वह इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि उनको पता है कि प्रमाण तो साथ ही गया है। हालांकि जो विषय है वह अडानी से जुड़ा हुआ विषय है और वह राहुल गांधी का अति लोकप्रिय विषय है। निशिकांत दुबे ने उन 50 सवालों की लिस्ट भेजी है जो महुआ मोइत्रा ने अडानी को लेकर के पूछे थे, ऑन रिकॉर्ड पूछे थे और वह इस समय सोशल मीडिया में भी उनकी लिस्ट चल रही है। असल में एक उद्योगपति हैं दर्शन हीरानंदानी। उनकी कंपनी भी ऐसे कई धंधे करती है जो अडानी समूह भी करता है। तो कई बार ऐसा हुआ कि एक ही टेंडर दर्शन हीरानंदानी की कंपनी ने भी भरा और अडानी की कंपनी ने भी भरा। इस तरह दोनों में औद्योगिक प्रतिस्पर्धा है। दर्शन हीरानंदानी ऐसे सवाल महुआ मोइत्रा को भेजता था जो अडानी के खिलाफ होते थे और जिनको पूछने से दर्शन हीरानंदानी का हित सधता था। महुआ मोइत्रा ने अपने पूरे कार्यकाल में 61 सवाल पूछे हैं। 4.5 साल में 61 सवाल उन्होंने पूछे और इनमें से 50 का ताल्लुक दर्शन हीरानंदानी और अडानी से था। महुआ मोइत्रा ने यह कहकर बचने की कोशिश की है कि क्योंकि उन्होंने निशिकांत दुबे की डिग्री पर सवाल उठाया था, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि उनकी डिग्री फर्जी है, तो इसलिए उनके एक्स फ्रेंड जय अनंत देहादराई ने निशिकांत दुबे को उनके खिलाफ यह मनगढ़ंत शिकायतों का पुलंदा भेज दिया। यानी यह दुश्मन के दुश्मन दोस्त की कहानी है, ऐसा कहकर के वे बचने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए इन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह तो विद्वेष का मामला है। दोनों तरफ से विद्वेष था, इसलिए ये सारी कहानी रची गई। लेकिन लोकसभा स्पीकर को इस बात से क्या लेना देना कि ये शिकायतें उनके एक्स ने भेजी हैं
या उनके पति ने भेजी हैं। स्पीकर को एक सांसद ने दूसरे सांसद के खिलाफ शिकायत भेजी, प्रमाणों के साथ भेजी। वे 50 सवाल भी नत्थी हैं, अब मार्केट में चल रहे हैं। सवाल यह है कि शिकायत सही है या गलत है। लोकसभा स्पीकर को इतने से ही मतलब है। मामला तो सीधा साधा है। महुआ मोइत्रा यह कहकर बच नहीं सकती कि शिकायतें उनके एक्स ने विद्वेष में भेजी हैं। इसलिए लोकसभा स्पीकर ने बिल्कुल देरी नहीं की, उन्होंने उन शिकायतों को एथिक्स कमेटी में भेज दिया। लेकिन मामला इतना सीधा भी नहीं है। इस मामले के तार विदेशों तक जुड़े हो सकते हैं। इसके पीछे मोदी विरोधी अंतरराष्ट्रीय गिरोह का हाथ भी हो सकता है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले जॉर्ज सोरोस ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला है, लगातार खोला हुआ है। उसने मोदी को हराने के लिए हजारों करोड़ लगा देने की कसम भी खाई हुई है। जॉर्ज सोरोस ने कुछ महीने पहले अडानी के खिलाफ भी मोर्चा खोला था और जॉर्ज सोरोस से फंडिंग लेने वाली एक संस्था ने अडानी के बारे में फर्जीवाड़े की एक कहानी रची थी, जिससे अडानी के शेयर मार्केट में गिर गए थे। वह मोदी अडानी की दोस्ती पर कहानियां गढ़ता रहता है। जॉर्ज सोरोस की उन्हीं कहानियों को राहुल गांधी भी लगातार संसद में और संसद के बाहर सुनाते रहे हैं। जॉर्ज सोरोस ने अडानी के खिलाफ भारत में कई गुर्गे भी पाल रखे हैं और हो सकता है कि उन्हीं में से एक गुर्गा यह उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी भी हो। अडानी विरोधी उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी को भी ऐसे तेज तर्रार सांसद चाहिए थे जो संसद में उनके लिए लॉबिंग करें। आरोप तो यह भी है कि महुआ का लोकसभा वेबसाइट का एक्सेस ही दर्शन हीरानंदानी के पास है। वह खुद ही सवाल लोड कर देता है। 4.5 साल से वह यही खेल कर रहा था। अब एक्सेस कब दिया? 2 साल पहले दिया, 3 साल पहले दिया, 4 साल पहले दिया या नहीं दिया? इस संबंध में भी भारतीय जनता पार्टी ने आईटी मंत्रालय को लिखा है और अब आईटी मंत्रालय इस बात की भी जांच करवाएगा कि क्या वह एक्सेस किसी और के पास था। मान लो किसी दिन मोइत्रा दिल्ली में है और उनकी वेबसाइट उनके कोड से खुल रही है मुंबई में, तो यह पता चल जाएगा। इस दौरान महुआ मोइत्रा को 3.25 करोड़ रुपए कैश मिलने की बात भी सामने आई है। अब मनी ट्रेल भी ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ये मामला अब बड़ा हो गया है। उन्हें कई महंगे गिफ्ट मिले हैं, आईफोन का चक्कर भी चल रहा है। अगर महुआ मोइत्रा का अपने फ्रेंड जय अनंत देहादराई के साथ झगड़ा न होता तो यह बात दबी रहती। सुप्रीम कोर्ट का वकील जय अनंत देहादराई घर का भेदी था। उसके झगड़ा करने से महुआ मोइत्रा ने अपनी लंका में खुद ही आग लगा ली। जय अनंत देहादराई ने 2 काम किए। एक शिकायत तो उन्होंने निशिकांत दुबे को भेजी और दूसरी सीबीआई को भी भेज दी है। इसलिए यह जांच का दायरा बड़ा हो जाएगा। एक तरफ लोकसभा की एथिक्स कमेटी जांच करेगी और एक तरफ सीबीआई भी जांच कर सकती है। और घबराई हुई महुआ मोइत्रा ने एक गलती और कर दी। उसने निशिकांत और 18 मीडिया घरानों को भेजे कानूनी नोटिस में अपनी व्यक्तिगत लाइफ की भी पोल भी खुद खोल दी। उन्होंने लिखा है कि जय अनंत देहादराई उनका एक्स फ्रेंड है। उसने उसके घर से एक कुत्ता चोरी कर लिया था जो उसने पुलिस कंप्लेंट के बाद लौटाया था और पुलिस कंप्लेंट एक नहीं 2 हुई है और दोनों ही कंप्लेंट महुआ मोइत्रा ने खुद वापस भी ले ली थी। अगर महुआ अपने एक्स फ्रेंड के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट न करवाती, आपस में बातचीत सुलटा लेती, तो वह भी इस हद तक नहीं जाता कि उसके सारे काले चिट्ठे खोल देता। महुआ ने कहा है कि जब उसकी जय अनंत से दोस्ती टूट गई तो उसने उसे कई अश्लील मैसेज भी भेजे। महुआ मोइत्रा ने अपने खिलाफ एक और मोर्चा खोल लिया है। जांच होगी तो पता चलेगा कि उन दोनों के आपस में किस तरह के रिश्ते थे। वह महुआ का
किस हद तक का नजदीक मित्र था। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।